अध्याय हमारे प्रेरक को पढ़ेंगे। अध्याय 15 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे बलिदान की वह गाथा जो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा राजस्थान में हुई थी। इसे मानगढ़ धुनी के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा में बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। और वागड़ में एक गुरु हुए थे जिन्हें हम गोविंद गुरु के नाम से जानते हैं। वहाँ हजारों नर नारियों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता की भावना जगाने वाले नेतृत्वकर्ता, उनका नाम था गोविंद गुरु। मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजी सेना ने हमला किया। ये बात है 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी को अंग्रेजी सेना ने चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेज सैनिकों ने उनसे पहाड़ी खाली करने को कहा, किंतु एकत्रित जनसमूह ने अपने गुरु के बताए आदर्शों पर चलते हुए पहाड़ी खाली नहीं करने का अडिग निर्णय किया। गुरु का नियम था कि अन्याय नहीं सहेंगे और ना ही हिंसा करेंगे। नतीजा यह हुआ कि सभी को अंग्रेज सेना की गोलियों का शिकार बनना पड़ा। उसके बाद में ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वो उस मानगढ़ पहाड़ी और वहाँ पर जो मंदिर है उसका है। किस तरीके से अंग्रेज सेना ने लोगों को घेरा और उनको मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज सैनिकों ने उनसे पहाड़ी खाली करने को कहा, परंतु एकत्रित जनसमूह ने अपने गुरु के बताए आदर्शों पर चलते हुए पहाड़ी खाली नहीं करने का अडिग निर्णय किया। गुरु का नियम था कि अन्याय न सहना है और ना हिंसा करनी है। नतीजतन सभी को अंग्रेज की गोलियों का शिकार बनना पड़ा। तभी सब ने मिलकर संकल्प लिया और संघर्ष के लिए सब आगे बढ़े। गोविंद गुरु ने स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेकर अपने अनुयायियों को अहिंसा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। वे समाज को शिक्षित बनाना, शराब और बुरी आदतों को त्यागने और अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए उन्होंने उनसे संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति मजबूत है, उसके जितने गुण जो है वो किसी और संस्कृति में नहीं है। उसके बाद शुरू होती है संकल्प और संघर्ष की यात्रा। स्थानीय जागीरदारों और अंग्रेजों ने गोविंद गुरु को के समाज को दिए जा रहे इस संदेश को विद्रोह मान लिया और परिणाम स्वरूप मानगढ़ पहाड़ी को घेरकर बंदूक की गोलियों से 1500 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और उस समय जो 1500 लोग मरे, वो जो मौत हुई वो वास्तव में लोगों को गहराई तक प्रभावित किया। इसके बाद मानगढ़ धुनी आज समाज के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। मानगढ़ पहाड़ी समाज के लिए बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी है। आज भी हजारों लोग इस महान बलिदान को याद करते हैं और अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हम जानेंगे क्रांति नायक गोविंद गुरु का जीवन परिचय। इनका पूरा नाम था गोविंद गुरु बंजारा। इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को बांसिया गांव जो डूंगरपुर में है उसमें हुआ था। इनका देहावसान
30 अक्टूबर 1931 को हुआ। इनका योगदान जो था वो था संप सभा की स्थापना। संप का मतलब होता है एकता, तो एकता सभा की स्थापना इन्होंने 1883 में की। फिर इन्होंने भगत आंदोलन चलाया 1890 के दशक में। इन्होंने धूणी विद्यालय की स्थापना की, स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने के लिए लोगों को कहा, अन्याय के विरोध की प्रेरणा इन्होंने लोगों में भरी। मानगढ़ बलिदान जो है वो 17 नवंबर 1913 को हुआ। अंग्रेजों द्वारा हजारों लोगों का नरसंहार, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, वो वही मानगढ़ पहाड़ी कहलाता है। राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा इस स्थान को 2022 में दिया गया। मानगढ़ को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। गोविंद गुरु के सिद्धांत थे कि शराब, मांस, चोरी और व्यभिचार से दूर रहना चाहिए, परिश्रम कर सादा जीवन जीना चाहिए, प्रतिदिन स्नान, यज्ञ एवं कीर्तन करना चाहिए, विद्यालय स्थापित कर बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, अन्याय का विरोध और स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा परिचय था स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वदेशी चेतना। वो कैसे आई? गोविंद गुरु के गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने संदेश दिया कि समाज में समानता, शिक्षा, स्वदेशी विचारधारा को फैलाना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना, अंधविश्वासों को छोड़ना और अपनी मातृभूमि को शक्तिशाली बनाना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र है इंडिया हाउस लंदन का। परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती के प्रयासों से हुई। समाज सुधार की अलख जगाई गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के ज्ञान के माध्यम से एक निराकार ईश्वर की विचारधारा का समर्थन किया तथा विभिन्न मत और संप्रदायों में व्याप्त चमत्कारों, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया और जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। राजस्थान में इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की और गौरक्षा, समाज सुधार, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। हमें केवल दिखावे में नहीं बल्कि कर्मों में श्रेष्ठ बनना चाहिए, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने हम सभी को कहा है। क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर बहुत से क्रांतिकारियों ने स्वदेशी राज्य की नींव रखी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली। राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा यहीं से मिली। भगत सिंह ने एक बार कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें सिखाया है कि परतंत्रता एक अभिशाप है और हमें इससे मुक्ति पानी होगी। पर्यावरण के पुरोधा जाम्बोजी, जिन्हें हम भगवान जम्बेश्वर के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में आज हम देख रहे हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें भगवान जाम्बोजी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों ने जो बलिदान दिया उसका चित्रण भी इसमें किया गया है। तो चलिए जानते हैं भगवान जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर ग्राम में सन 1451 में हुआ था। मरुस्थलीय संस्कृति में पलकर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया।
समाज की कुरीतियों, सांप्रदायिक भेदभाव और अंधविश्वास से दुखी होकर इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। भगवान जाम्बोजी जो थे, उन्होंने 34 वर्ष की आयु में बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर पहुंचकर और 1485 में विश्नोई पंथ की स्थापना इन्होंने की। वो स्थान का नाम है समराथल, जो बीकानेर में है। उन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियमों की संहिता दी, जिसे 20 नो कहा जाता है, और 20 नो के आधार पर उनके अनुयायी बिश्नोई कहलाए, जो आज भी उनकी शिक्षा का पालन करते हैं। उनके नेतृत्व में नागौर के रोटू ग्राम में एक ही दिन में 1500 खेजड़ी के पेड़ लगाए गए। ये सबसे पहला वृक्षारोपण अभियान था जो बड़े पैमाने पर हुआ। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर राव लूणकरण, राव जैतसी ने अपने राज्यों में पेड़ों की कटाई और वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाई। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जाम्बोजी का ये एक बहुत अच्छा प्रयास था, जिसको लोगों ने दिल से सराहा और माना। सन 1730 में खेजड़ली ग्राम में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बड़ा योगदान था। 363 लोग। ये खेजड़ली ग्राम जोधपुर में स्थित है, जिला जोधपुर में। जाम्बोजी का स्वर्गवास 1536 में लालासर गांव में हुआ था। उनकी समाधि मुकाम, जो बीकानेर जिले में है, गांव में है। उनके उपदेशों की शब्दवाणी ग्रंथ में संकलित किया गया है। भगवान जाम्बोजी के उपदेशों को जो संकलित किया गया है, उस ग्रंथ का नाम है शब्दवाणी। तो याद रखिए, आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है ये। अब हम जानते हैं गुरु जाम्बोजी का जीवन परिचय। गुरु जाम्बोजी का नाम था गुरु जाम्बोजी। इनका जन्म सन 1451 में पीपासर ग्राम में, जो कि नागौर जिले में राजस्थान में है, वहाँ हुआ। इनका परिचय है। गुरु जाम्बोजी एक महान संत, समाज सुधारक और पर्यावरण संरक्षक थे। इन्होंने विश्नोई पंथ की स्थापना की और समाज को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण संरक्षण में जाम्बोजी का योगदान, इन्होंने जो कार्य किए वो थे वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा का संदेश दिया, जल संरक्षण के महत्व को समझाया, वन्य जीवों की सुरक्षा पर बल दिया। 29 नियमों के माध्यम से समाज को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया। प्रमुख पर्यावरण नियम जो थे इनके, वो बिश्नोई पंथ के नियमों से है। पहला है, वृक्षों को नहीं काटना है, जल को संरक्षित करना है और वन्य जीवों की रक्षा करना है। ये उन्होंने हम सबको सिखाया और बताया। इनके कार्यकाल में जो खेजड़ली नामक स्थान था, उसका बलिदान अभूतपूर्व है। 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब राजा के लोग पेड़ों को काटने आए तो वे उन पेड़ों से चिपक गए और उन सैनिकों ने लोगों सहित पेड़ों को काट दिया। इस प्रकार से 363 लोग मरे। आज के समय में इनकी प्रासंगिकता को देखा जाए तो बहुत अधिक है। हम सभी को मिलकर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जल का संयमित उपयोग करें, हम वन्य जीवों की सुरक्षा करें, गुरु जाम्बोजी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। तो प्यारे बच्चों, निष्कर्ष ये है कि गुरु जाम्बोजी की शिक्षाएं आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनके विचारों को अपनाकर हम प्रकृति के संतुलन को बनाए रख सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं।
पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, और हम बचेंगे तो हम दुनिया को देख पाएंगे और आनंद ले पाएंगे अपने जीवन का। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, मानगढ़ पहाड़ी पर हमला कब किया गया? उत्तर है, मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 में हमला किया गया। दूसरा प्रश्न है, गोविंद गुरु कौन थे? इसका उत्तर है, गोविंद गुरु हजारों नर नारियों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता की भावना जगाने वाले नेतृत्वकर्ता थे। तीसरा प्रश्न है, गोविंद गुरु के प्रेरणा स्रोत कौन थे और उन्होंने क्या संदेश दिया? इसका उत्तर है, गोविंद गुरु ने स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेकर अपने अनुयायियों को अहिंसा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। कुछ और प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। पर्यावरण के पुरोधा कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है, पर्यावरण के पुरोधा जाम्बोजी महाराज हैं। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है, जाम्बोजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर ग्राम में सन 1451 में हुआ था। जाम्बोजी ने कौन से पंथ की स्थापना की और यह स्थापना कब की? एक ही प्रश्न में दो भाग हैं, देखिए, तो दोनों के उत्तर आपको देने हैं। उत्तर है, जाम्बोजी ने 1485 में विश्नोई पंथ की स्थापना की। पंथ कौन सा था? विश्नोई पंथ। स्थापना कब की? 1485 में। सन 1730 में खेजड़ली में क्या हुआ था? तो उसका उत्तर है, 1730 में खेजड़ली ग्राम में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। जाम्बोजी का स्वर्गवास कब और कहाँ हुआ था? दो भाग हैं इस प्रश्न में भी। उत्तर है, जाम्बोजी का स्वर्गवास 1530 में हुआ और लालासर ग्राम में हुआ था। तो दो उत्तर हो गए, स्वर्गवास कब हुआ? 1536 में, और कहाँ हुआ? लालासर ग्राम में। जाम्बोजी की समाधि कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है, जाम्बोजी की समाधि मुकाम, जो राजस्थान के बीकानेर जिले में है, उस गांव में स्थित है। तो साथियों, ये था हमारा पाठ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले पाठ को इसी तरीके से देखें। धन्यवाद।